तो भैया वंस एंड फॉर ऑल ये डिबेट ही खत्म कर दी जाए कि गॉड और डिवाइन के बीच में क्या डिफरेंस है। हाँ, सबके अपने पॉइंट्स होंगे, हो सकता है तुम्हारे पास बेटर पॉइंट्स और पॉइंट्स हो, बट इन अ नटशेल गॉड एक पॉइंट है। इसी पॉइंट में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी पॉइंट में सब कुछ है। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, omnipotent, omnibenevolent, omniscience, all knowing, all powerful, present everywhere, all good, ultimate goodness, ultimate well-being, God। एक पॉइंट डिफाइन कर दिया। रिलीजन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सेट ऑफ बिलीव्स, सेट ऑफ डॉगमास, सेट ऑफ सिस्टम्स। यही आया तुम्हारा डिवाइन। बहुत सारे पॉइंट्स है भाई, ढूंढते रहो, मिलाते रहो, सबके बीच में कनेक्शन करते जाओ। ये तुम्हारा डिवाइन है, कभी यहाँ उड़ रहा है, कभी यहाँ उड़ रहा है। डिवाइन जो है पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, इम्पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है। डिवाइन स्पिरिचुअल लेवल पे भी हो सकता है, फिलोसफिकल लेवल पे भी हो सकता है, रिलीजियस लेवल पे भी हो सकता है। डिवाइन एथिकल भी हो सकता है, अनएथिकल भी हो सकता है। तो भाई जो सेटनिज्म फॉलो कर रहे हैं, जो शैतान की पूजा कर रहे हैं, वो भी भाई स्पिरिचुअल है, अपनी डेफिनेशन में स्पिरिचुअल है। वो मॉरल है, इमोरल है, एथिकल है, अनएथिकल है, हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि भाई स्पिरिचुअलिटी है, वो भी उनके लिए। तो देखो भैया, ऐसा है कि सिंपल भाषा में अगर हम तुम्हें बतलाएं तो ये लेक्चर थोड़ा रियलिटी हिटिंग हो सकता है। तो अगर आप बायस माइंडसेट से आते हैं, अगर आप ऐसे माइंडसेट से आते हैं जहाँ पे आप ओपन टू पर्सपेक्टिव नहीं है, तो आप अपनी तशरीफ़ लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करने वाले हैं, बेसिक डिफरेंसेस क्रिएट करने वाला है। लेकिन अगर आप क्यूरियोसिटी के सौदागर हैं, क्यूरियस हैं, चीज़ों को लेके आपको रुचि है, रोमांच है, तो भाई ठीक है, इस लेक्चर में आगे बढ़ो। तो ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को ठीक करना है कि मैं अपनी नाक में बार बार खुजली क्यों करता हूँ, मुझे भी आज तक ये समझ में नहीं आया। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है कि चूँकि हमारा स्टोइसिज्म वीक चल रहा है, स्टोइसिज्म पे हम लेक्चर्स ला रहे हैं, तो एक मैं नेक्स्ट लेक्चर लाने वाला हूँ स्टोइसिज्म एंड द बिलीफ ऑफ गॉड, कि भाई स्टोइक किस चीज़ पे बिलीव करते थे। अब क्या है कि एक बहुत बेसिक डिफरेंस है जिसके ऊपर हम लोग आज वार्तालाप करेंगे, गॉड वर्सेस डिवाइन। ठीक है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अब ये स्टोइक्स ने बहुत प्रोमिनेंटली इसको डिफाइन किया था। तो आज हम थोड़ा सा, चूँकि हम स्टोइसिज्म में घुस रहे हैं, स्टोइक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान रहे हैं, तो जब तक हम बेटा इसके बारे में नहीं समझेंगे ना कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत लोगों को आज तक ये दोनों चीज़ें सेम लगती हुई, जिनको नहीं लगती, जिनको पता है डिफरेंस, वाह वेल नोट भैया, ताली थपथपाइए, ओ सॉरी ताली बजाइए, अपनी पीठ थपथपाइए। तो गॉड वर्सेस डिवाइन हम जानने की कोशिश करेंगे, जिससे मुझे पूरे लेक्चर में समझाना ना पड़े यही आगे। तो अगर हम गॉड की बात करें तो सिंपली क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, सुप्रीम पावर, एक एंटिटी, ये याद रखना, एक, जहाँ पे तुमने न्यूमेरिकल सिस्टम डाल दिया ना किसी भी चीज़ में, जहाँ पे तुमने डिफाइन कर दिया किसी भी चीज़ को एक पॉइंट तक, यही है पावर, सोर्स, सब चीज़ों का सोर्स। वहाँ वो कॉन्सेप्ट गॉड हो गया। अब जैसे गॉड का तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे दो तीन चीज़ें तुमने सुनी होगी, ओमनी प्रेजेंस, ओमनी लग जाता है, ओमनी प्रेजेंस। यहाँ पे थोड़ी ज़रा रोशनी चमकती है तो हम यहाँ लिख देते हैं। गॉड के कॉन्सेप्ट में ओमनी प्रेजेंस, ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंस, ओमनी बेनेवोलेंस, स्पेलिंग सबकी देख लेना, ठीक है। ये तीन चीज़ें, ओमनी प्रेजेंस, हर जगह हर तरफ प्रेजेंट है, हर चीज़ में गॉड। हम यहाँ पे स्पेसिफिक किसी गॉड की बात नहीं कर रहे, तो धार्मिक चौधे भाई अपने ऊपर मत ले लेना कि भाई मेरे गॉड के बारे में बोला इसने तो मेरे गॉड को टारगेट किया। नहीं, किसी स्पेसिफिक गॉड के बारे में बात नहीं कर रहे, इन जनरल बात कर रहे हैं। ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, अल्टीमेट पावर गॉड के पास। ओमनी साइंस, सब चीज़ों की नॉलेज, सब चीज़ों के बारे में पता है। ओमनी बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस मतलब अच्छाई, वेल बीइंग, अच्छा, काइंडनेस, अल्टीमेट काइंडनेस गॉड के पास है। तो ये चारों चीज़ें गॉड के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती हैं। तो गॉड को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वो एक कॉन्शियस एंटिटी है, ना कि सिर्फ एक कॉन्शियस है, बट एक पर्सनल एंटिटी है जो एक इंसान के साथ, एक इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करती है। जैसे गॉड का कॉन्सेप्ट हुआ, भाई लोग जो भी प्रैक्टिस करते हैं, अब क्या होता है कि तुम्हारे रिलीजन्स में, पर्टिकुलरली रिलीजन जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे जब डिवाइन पे आएंगे, तो तुम्हारा एक रिलेशन होता है गॉड के साथ, जो एक एंटिटी है जिसकी अपनी पर्सनैलिटी है, वो हो गया गॉड। ठीक है, यहाँ तक गॉड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब डिवाइन तुम्हारा हो गया एक प्योर क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटी इन अ स्पिरिचुअल रेल्म। अब ये शब्द बहुत बार सुनोगे, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, क्या फ़र्क है? ठीक है,
रिलीजियस एक सेट ऑफ कोर बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स पे काम करता है, ठीक है। एक बिलीफ और प्रिंसिपल्स हैं जो तुमको एक पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं। कलेक्टिव बिलीव्स एंड सिस्टम, बहुत सारे लोग होंगे जो एक कलेक्टिव बिलीव्स एंड सिस्टम्स को फॉलो करेंगे, कलेक्टिव डॉगमास को फॉलो करेंगे। वहीं तुम्हारा स्पिरिचुअल लोग हो गए, पर्सनल बिलीव्स उनके होते हैं, पर्सनल बिलीव्स एंड पर्सनल पीस फाइंड करने के उनके अपने तरीके होते हैं, और उस पीस से अल्टीमेटली वो उनका एक पर्पस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में डिफरेंस हो गया। मैंने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि स्पिरिचुअल लोग, मेरे को याद नहीं किस चीज़ के ऊपर वीडियो था पर्टिकुलरली, शायद स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है उसके ऊपर था, वो जाके देख सकते हो। जो तुम्हारे स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, डिवाइन जो है एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, वो बस एक चीज़ है, वो कोई भी फॉर्म ले सकती है। वो पानी में भी हो सकती है, वो हवा में भी हो सकती है, वो हमारे दिल में भी हो सकती है, हम उसके साथ एक हो सकते हैं, वो हमारे साथ एक हो सकते हैं। एक ग्रेटर कॉस्मिक ऑर्डर से रिलेटेड है, इस यूनिवर्स के कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स में, मैकेनिज्म बनाने वाली भी है शायद, और मैकेनिज्म खुद भी है। कि गॉड का कॉन्सेप्ट ये मैकेनिज्म बना दिया, छोड़ दिया, गॉड ने काम कर दिया क्योंकि कॉन्शियस एंटिटी है, उसको एक ह्यूमनिस्टिक तुम्हारे टेंडेंसीज दी हुई हैं, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक। ये याद रखना, ANTH, एंथ्रोपोमॉर्फिक। अरे भाई देख लेना, एंथ्रोपोमॉर्फिक, ठीक है, मतलब ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसने बनाया, छोड़ दिया। भाई मैंने, गॉड ने बोला मैंने दुनिया बना दी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं है, सब चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी कोई भी शेप और फॉर्म ले लेगा। शेप और फॉर्म से मतलब वो किसी भी प्रिंसिपल में है, किसी भी फोर्स में है, किसी भी एनर्जी में है, किसी भी फ्रीक्वेंसी में है, किसी भी वाइब्रेशन में, जो स्पिरिचुअल लोग बात करते हैं। तो वो हो गया तुम्हारा डिवाइन। कोई डिफाइंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, और उस डिवाइन ने कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं रखे हैं कि यही तरीका तुम्हें करना है। जैसे तुम्हारे रिलीजियस लोग हो गए, तो वो पर्पस अपना अटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। स्पिरिचुअल लोग सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, उनके अपने पर्सनल रूल्स होंगे। अब हम बाद में किसी और लेक्चर में बात करेंगे कि भाई एथिकल स्पिरिचुअलिटी भी होती है, अनएथिकल स्पिरिचुअलिटी भी होती है भाई। अब ऐसे तो स्पिरिचुअलिटी एक सेटनिज्म जो फॉलो करते हैं, जो बोलते हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं, जो सेटनिज्म करते हैं, या जो लोगों का बलिदान देते हैं, खून खराबा करते हैं, उसमें क्या है भाई, उनके लिए तो एक पर्पस फुलफिल कर रहे हैं ना, इंसान को मार के, बच्चों को मार के पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। अब वो एथिकल है अनएथिकल है, हम कह रहे हैं अनएथिकल है, उनके लिए वो एथिकल है। तो उसके ऊपर अलग से एक लेक्चर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये नहीं करूँ भैया लोगों को काटना शुरू कर दो, पर्पस फुलफिल नहीं होगा। उसकी अलग मोरालिटी है, क्या उसकी अनएथिकल है, वो एथिकल है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। तो डिवाइन तुम्हारा इन पर्टिकुलर कोई एंथ्रोपोमॉर्फिक क्वालिटी फॉलो नहीं कर सकता, कोई शेप और फॉर्म में नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि ह्यूमनिस्टिक फॉर्म हो। डिवाइन को अलग अलग लेवल्स पे समझा जा सकता है, फिलोसफिकल लेवल पे अलग, स्पिरिचुअल लेवल पे अलग, रिलीजियस लेवल पे अलग, पर्सनल भी हो सकता है, इम्पर्सनल भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो फाइनली क्या हमने डिफरेंस समझा गॉड और डिवाइन के बीच में? गॉड एक पर्सनल एंटिटी है, डिवाइन पर्सनल भी हो सकता है, इम्पर्सनल भी हो सकता है। गॉड पर्टिकुलरली एक पॉइंट से शुरू होता है, एक पॉइंट पे खत्म होता है, वही सब कुछ कंट्रोल करता है। डिवाइन सब चीज़ों में फैला हुआ है। डिवाइन को एक सेट ऑफ रूल्स और आइडियोलॉजीज फॉलो नहीं करता। गॉड एक रिलीजियस लेवल तक ऑपरेट करता है, बस रिलीजियस लेवल। क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट ये होती है ना भाई कि गॉड है, गॉड को लाके तुम्हारी गॉड की पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स है, ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइंस, ओमनी बेनेवोलेंस, जो भी है, उस गॉड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स तुमने बनाई, तुमने उस गॉड को लाके सामने रख दिया। अब क्या इससे बेहतर भी एक गॉड हो सकता है? ठीक है, ये शक्तियां मैंने देख लिया, इससे बेहतर क्या है? स्पिरिचुअलिटी ने वो चीज़ खत्म कर दी। भाई ढूंढते रहो, अब तुम जाओ निकलो। हम तो शक्तियां ही नहीं डिफाइन कर रहे, हम तो ये भी नहीं कह रहे हो पर्सनल है इम्पर्सनल है, ढूंढते रहो। तो ये फर्क हो जाता है। तो सिंपली गॉड को एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट तक, तुम रिलीजियस लेवल तक समझ सकते हो, तुम एक रिलीजियस लेवल, एक फिलोसफिकल लेवल और एक स्पिरिचुअल लेवल पे समझ सकते हो। तो ये एक बेसिक सा लेक्चर रखना था आगे कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। जो भी स्टोइसिज्म के ऊपर आगे उनसे रिलेटेड वीडियोस आएंगे, तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए चले भैया, कर लीजिए आप।